हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, जो सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। आपके प्रीवियस एग्जाम में कई बार सारे प्रश्न रिपीट कर चुके हैं। दोस्तों, इस सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि विषम की पहचान करें। देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए, ठीक। ये 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका एक विषम है, आपको यही ज्ञात करना है। देखिए 3 एक समान है और एक आपका विषम है। आपको यही पता करना है ना कि इसमें यानी अक्षर में से कौन सी अक्षर आपका विषम है। देखिए अब इसको किस तरह से हम देखेंगे। यहाँ पर आपको क्या दिया है, देखिए ए ऑप्शन में दिया है, आपको क्या लिख रहा है, ए क्या लिखा है, 2 लिखा है। देखिए आपको 2 किस तरह से लिखा जाता है, यहाँ पर आपको 2 लिखा है, ठीक। ये 2 को क्या लिखा है, 2 लिखा है, 2 को उल्टा लिखा है, यानी इसको किस प्रकार लिखा है। देखिए अगर यहाँ पर हम क्या करेंगे, दर्पण रखेंगे। जब हम 2 के दर्पण में देखेंगे ना, तो आपको इस तरह से दिखेगा, ठीक। 2 को हम जब दर्पण में देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा। देखिए अब फिर उसी तरीके से आपको क्या दिया, ऑप्शन बी में देखिए, ऑप्शन बी में किस तरह दिख रहा है, यानी 3 आपको इस तरह से दिख रहा है, ठीक। कि 3 आपको इस तरह से दिख रहा है। तो ये 3 किस तरह से दिख रहा है, देखिए इसको भी आपको दर्पण में दिखा रहा है। किसमें, दर्पण में। देखिए अगर हम 3 इस तरह से रखेंगे, ठीक, 3 आपको इस तरह से होता है। अगर यहाँ पर 3 में क्या करेंगे, हम दर्पण में देखेंगे। जब 3 को हम दर्पण में देखेंगे ना, तो आपको 3 इस तरह से दिखेगा। यानी इसका मतलब कि ए बी आपको दर्पण वाला अक्षर लिखा है, ठीक। उसी तरीके से देखिए अगर हम 9 को यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर देख लीजिए 9 हो गया, ठीक। 9 को क्या करते हैं हम, इसमें भी हम दर्पण रख लेते हैं। क्या करेंगे, इसमें हम दर्पण रखेंगे। जब यहाँ पर हम दर्पण रखेंगे ना, तो 9 को जब हम दर्पण में देखेंगे तो किस तरह से दिखेगा। तो देखिए आपको इस तरह से, यानी 9 बना है, ठीक। यानी इसका मतलब ये किस में दे रहा है, आपको दर्पण वाला दे रहा है, ठीक। उसी प्रकार से ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन डी देखिए, अगर ऑप्शन डी क्या दिया है, आपको 7 दिया है। क्या लिखा है यहाँ पर, 7 लिखा है। लेकिन 7 आपको वास्तविक लिखा है, ये आपको ना दर्पण में है और ना आपको किसी मिरर में है, आना आपको जल प्रतिबिंब में है। यानी आपको ये वास्तविक जो 7 लिखा हुआ है वही आपको 7 है। यानी देखिए इसमें विषम कौन सा हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया है, ये दर्पण मिरर, यानी क्या दिया है, यहाँ पर आपको दर्पण प्रतिबिंब बनाया है ऑप्शन ए में। और आपको 3 को भी आपको दर्पण प्रतिबिंब बनाया है, और आपको 9 को भी आपको दर्पण प्रतिबिंब बनाया है। और डी आपको, यानी 7 को क्या किया है, आपको वास्तविक लिखा है। यानी इसमें पूछा है कि विषम की पहचान करें, तो विषम आपको कौन सा हो जाएगा। देखिए ए बी सी तीनों एक समान है, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब है और 7 आपका वास्तविक है। यानी ऑप्शन नंबर जो डी है ना, वो आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दे कि यदि LIT को 12 9 20 के रूप में कोड किया जाता है, तो THAT के लिए क्या कोड होगा। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको बोल रहा है ना कि एल, यानी क्या लिखा है, LIT को क्या लिखा जाता है, 12 9 20 लिखा जाता है, ठीक। उसी कुट भाषा में, यानी उसी कुट भाषा में THAT को किस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या दिए, इसमें सबसे पहले देखेंगे कि आपको, यानी LIT को किस प्रकार से 12 और 9 20 लिखा है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, एल दिया है, ठीक। एल दिया है, एल के बाद में क्या लिखा है, आई लिखा है, आई के बाद में क्या लिखा है, यहाँ पर टी लिखा है। इसको क्या लिख रहा है, यानी 12 9 20 लिख रहा है। तो 12 9 20 किस प्रकार लिख रहा है, तो देखिए आपको एल एल यानी जो ए से लेके जेड तक आप लेटर याद रखेंगे कि ए कितने पाता है, डी कितने पाता है, बी कितने पाता है। उसी तरीके से एल एल कितने पाता है, देखिए एल कितने पाता है, तो आपको 12 पाता है। और आपको 9 यानी आई कितने पाता है, तो आई आपको, यानी ए से लेटर में आपको 9 पाता है। अब उसी तरीके से टी देखिए, टी कितने पाता है, तो 20 पाता है। कितने पा, 20 पा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर आपको, यानी इसका मतलब है कि एल जितने लेटर अक्षर आता है ना, उतना पर आपको 12 लिखा है। और आपको आई आई कितने अक्षर पाते हैं, तो आई आपको 9 अक्षर पाता है, ठीक। आपको 9 लिखा है। और उसी तरीके से देखिए यहाँ पर 20 लिखा है, यानी टी कितने पाता है, तो 20 पर, तो 20 लिखा है। यानी जो आपका लेटर जिस अंक पा रहा है वही आपको लेटर, यानी 12 9 20 लिखा है। उसी प्रकार से हम इसको लिखेंगे। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर आपको THAT दिया है। देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, टी, टी के बाद में फिर एच दिया है, फिर आपको ए दिया है, फिर उसके बाद में टी दिया है। इसको भी हम उसी प्रकार से रखेंगे। देखिए टी कितने पता है, तो टी आपको 20 पता है। और एच कितने पता है, तो एच आपको 8 पता है। ए कितने पता है, तो ए आपको
1 पता है। देखिए उसी तरीके से टी कितने पता है, तो 20 पता है। देखिए आपको TH को क्या लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पर आपको कोड आ गया कितना 20 8 1 20, यानी 20 8 1 20 देखेंगे ना कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 20 8 1 20, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देख कि निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख चुने। यहाँ पर आपको क्या दिया है, धातु प्लेटिनम और ऑक्सीजन। धातु प्लेटिनम ऑक्सीजन को ये 4 ऑप्शन में से कौन सा यानी वेन आरेख आपको संबंधित है, जो धातु है और प्लेटिनम और ऑक्सीजन से। देखिए अब इस तरह के प्रश्न में क्या करेंगे, यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे सोचेंगे या थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे। यहाँ पर क्या दिए धातु दिए, क्या दिए धातु, धातु प्लेटिनम और ऑक्सीजन। देखिए यहाँ से क्या दिख रहा है, यहाँ से आपको दिख रहा है ना ऑक्सीजन, ये आपका गैस हो गया, क्या होगा ऑक्सीजन आपको गैस हो गया, लेकिन धातु इसको क्या करते हैं, मान लीजिए ये बड़ा वाला धातु हो गया, क्या होगा ये धातु हो गया, और धातु के अंदर ही प्लेटिनम होता है, यानी प्लेटिनम धातु के अंदर होता है। देखिए यहाँ पर हम आपको धातु रख लेंगे, ठीक धातु हो गया, और धातु के अंदर में क्या होगा यहाँ पर प्लेटिनम हो जाएगा, यानी आपको पी लिख देते हैं, प्लेटिनम हो गया। ठीक यहाँ यानी कि धातु के अंदर प्लेटिनम, यानी धातु और प्लेटिनम आप ये संबंधित है, क्या है ये संबंधित हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। लेकिन आपको जो गैस है ना, गैस यानी ऑक्सीजन जो है ना वो गैस है, क्या है ऑक्सीजन गैस है, क्योंकि ये दोनों आपको धातु है और गैस आपको अलग हो गया, यानी इस तरह का वेन आरेख बनेगा। क्योंकि यहाँ पर हम रख लेते हैं ऑक्सीजन, यहाँ पर और रख लेते हैं, देखिए ये आपको ऑक्सीजन हो गया, यानी धातु के अंदर आपको प्लेटिनम आएगा और आपको ऑक्सीजन आपको अलग होगा। यानी इस तरह का जो वेन आरेख है ना वो देखेंगे ना कि किस ऑप्शन में दिख रहा है, इस तरह का वेन आरेख किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपको से एक श्रृंखला चल रहा है, एक श्रेणी चल रहा है, इस श्रेणी में पूछा ना कि अगला संख्या क्या होगा, तो यहाँ पर आपको खाली स्थान दिया, ठीक रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी आपको यही ज्ञात करना है। तो इसको देखेंगे ना कि ये श्रृंखला किस तरह से चल रहा है। देखिए यहाँ पर श्रृंखला किस तरह चल रहा है, 3 से क्या हो रहा है, देखिए 3 से 2 हो रहा है, क्या रहा है 3 से 2 हो रहा है, इसमें क्या कर रहा है, यानी इसमें -1 कर रहा है, क्या कर रहा है -1 कर रहा है, क्योंकि आपको बड़ा है, बड़ा से क्या करिए छोटा कर दिया तो आपको -1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कह रहा है कि 2 से क्या लिख रहा है 13 लिख रहा है, 2 से क्या लिख रहा है 13 लिख रहा है, तो इसमें क्या कर रहा है आपको 2 में से 13 लिख रहा है, तो आपको क्या कहिए कि 2 में हम क्या करेंगे 11 जोड़ देते हैं। जब 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11 2 13 हो गया, यानी इसका मतलब कि 11 यानी 2 में क्या करेंगे 11 जोड़ देंगे तो आपको कितना हो गया 13 आ जाएगा। अब देखिए 13 से क्या लिख रहे हैं 12 लिख रहा है, यानी 13 से 12 लिख रहा है, तो इसमें क्या किया इसमें आपको -1 किया। अब उसी तरीके से देखिए 12 से क्या लिखा है 23 लिखा है, 12 से क्या लिखा है 23, तो 12 में क्या किया 12 में यानी इसका मतलब कि 11 जोड़ देंगे तो आपको कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से क्या करेंगे यहाँ पर 22 लिख के, यानी देखिए 23 ले क्या लिखा है 22 लिखा है, तो 23 ले 22 लिखा है तो क्या लिखा है यहाँ पर -1 किया है। एक बार नीचे देख लीजिए ये किस तरह से सीरीज चल रहा है, ये देखिए यहाँ पर आपको -1 ठीक +11 -1 +11 -1, यानी -1 +11 -1 +11 चल रहा है, तो यहाँ पर आपको माइनस यानी 1 आ गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे यानी यहाँ पर आपको +11 कर लेंगे, क्या करेंगे +11, तो जब +11 करेंगे तो इसमें क्या करेंगे यहाँ पर हम जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 3 हो गया, ठीक और 2 1 3 हो गया, कितना होगा 33, यानी इसमें पूछा है ना कि व्हाट के जगह पर कितना गया, यानी रिक्त स्थान पर आपको 33 आ गया, कितना गया अगला पद 33 है, तो 33 देखेंगे ना कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए प्रश्न आकृति में दिए गए प्रश्न चिन्ह को कौन सी उत्तर आकृति प्रतिस्थापित करेगी। देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न आकृति है, ठीक यहाँ पर आपको उत्तर आकृति दिया है, ये प्रश्न आकृति में व्हाट की जगह पर कौन सी आकृति आएगी आपको यही ज्ञात करके बताना है। देखिए अब इसको क्या देखेंगे, इसको किस तरह से हम बनाते हैं, इस सबसे आसान तरीका आपको देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें तरीका पता होना चाहिए आपको, रटने से रीजनिंग आपको रटा नहीं जाता है, ये आपको तरीका पता होना चाहिए। देखिए ये प्रश्न आकृति है ना, ये प्रश्न आकृति में क्या बोल रहा है, यहाँ से देखिए
इसको किस तरह से देखेंगे, ये पहला यानी पहला जो है दूसरा से संबंधित है, पहला जो है ना वो आपको दूसरा से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से जो दूसरा है ना वो आपको यानी तीसरा जो है वो चौथी से संबंधित होगा। देखिए आप देखेंगे ना कि जो आपका पहला है ना वो दूसरा से किस प्रकार संबंधित है। देखिए यहाँ पर आपको वृत्त कितना दिया है, इसमें वृत्त कितना दिया है, इसमें वृत्त आपको 3 दिया है, कितना दिया है, 3 दिया है, एक आपको बड़ा दिया है और 2 आपको छोटा दिया है। और दूसरा में क्या कर रहा है, तो एक वृत्त के यानी बड़ा वृत्त के अंदर दोनों वृत्त के आपका अंदर कर दे रहा है। यानी इसका मतलब है कि जो आपका बड़ा वृत्त है ना, बड़ा वृत्त के अंदर में आपको 2 वृत्त डाल दे रहा है दूसरा में। ठीक उसी तरह से क्या करेंगे, उसी तरह से आपको यहाँ पर रखा है, यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर आपको एक आयत दिया है। ठीक यहाँ पर एक आयत दिया है और एक आयत में 2 वृत्त दिया है, एक आयत में 2 वृत्त, यहाँ पर आपको तीनों अलग अलग था। देखिए 3 वृत्त में यानी 3 वृत्त में से 2 यानी बड़ा वृत्त के अंदर आपको 2 वृत्त डाला था। उसी तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पर आपको तीसरा में दिया है ना, तीसरा में क्या करेंगे कि जो आपका आयत है ना, मान लीजिए ये आपको आयत है, ठीक इस आयत को क्या करेंगे, इस दोनों को इसमें डाल लेंगे। क्या करेंगे, ये बड़ा वाला आयत को दोनों वृत्त को डाल लेंगे। देखिए जो आपका इस तरह से संबंधित हो गया यानी पहला दूसरा से, ठीक उसी प्रकार से जो आपका तीसरा चौथा से संबंधित हो गया। आप देखेंगे ना कि इस तरह का जो वेन आरेख यानी इस तरह का जो आकृति है ना वो किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।